कांवड़ यात्रा को लेकर दिए गए फरमान पर राजनीति यूपी से निकलकर अब उत्तराखंड तक पहुंच चुकी है। योगी सरकार के बाद अब उत्तराखंड की सरकार ने भी प्रदेश में सभी खाने पीने और फल की दुकानें लगाने वाले दुकानदारों को अपने दुकान के आगे नेम प्लेट लगाने के निर्देश दिए हैं, बाकायदा जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। यानी कि यात्रा के दौरान यदि कोई कांवड़ यात्री कोई सामान खरीदता है तो उसे मालूम होना चाहिए कि वो किसके यहां से फल फूल या खाने की चीजें खरीद रहा है। प्रशासन की मुहिम पर प्रदेश में अलग तरह का विवाद छिड़ गया है, सियासत गर्मा गई है। आपको बताते हैं कि कांवड़ यात्रा कब से शुरू हो रही है और यूपी के बाद उत्तराखंड में भी इस पर क्यों इतनी चर्चा हो रही है, और सबसे बड़ी चीज कि हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने कांवड़ यात्रा को लेकर क्या कुछ कहा है, जिसको लेकर अब एक बार फिर सियासी पारा हाई है। दरअसल हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर कुछ कहा, जिसके बाद चर्चा तेज हो गई कि अब उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी यही तस्वीर दिखेगी। उन्होंने कहा कि हम कांवड़ मार्ग पर रेस्टोरेंट्स, दुकान और सड़क किनारे स्टॉल लगाने वाले लोगों के नाम नेम प्लेट पर लगवाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान इस रूट पर यह पता रहे कि कौन क्या बेच रहा है और किससे क्या खरीद रहे हैं कांवड़ यात्री। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। कांवड़ के टाइम में कई बार जो ऐसी शॉप्स हैं उसको लेते हुए लगातार कई बार विवाद की स्थिति हो जाती है, क्योंकि उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम नहीं लिखा होता है और कई बार कांवड़ यात्री इस बात को लेकर आपत्ति भी करते हैं। तो इस संबंध में हरिद्वार पुलिस जितने भी कांवड़ पटरी या कांवड़ के जो हाईवे है इसके निकट जितनी भी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल ढाबे हैं और जो रेडी ठेली वाले हैं उनका सबका सत्यापन करके जो उनके प्रोप्राइटर्स के नाम हैं उसको उसमें इंगित करने के लिए हम लोग जोर दे रहे हैं। साथ में जो उनके क्यूआर कोड्स हैं उसको भी उसमें इंगित करने की जरूरत है। वहीं इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम कहते हैं कि कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों की नेम प्लेट लगाने के फैसले को लागू करने का मकसद क्या है। उन्होंने कहा कि फैसला देश भर के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ उस रूट के लिए है जहां पर कांवड़ यात्रा निकलती है। यानी देश प्रदेश का उसका कोई लेना देना नहीं है, कांवड़ यात्रा के रूट पर सिर्फ ये किया गया। उन्होंने कहा कि कुछ सालों में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया है। मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि विपक्षी पार्टियां सिर्फ राजनीति कर रही हैं और माहौल खराब कर रही हैं। उत्तराखंड में भी यह फैसला लागू होगा, लेकिन सिर्फ उस रूट पर जहां पर कांवड़ यात्रा निकलती है। कांवड़ यात्रियों के लिए उठाया गया कदम नेम प्लेट विवाद अब जो है देश भर में चर्चा का विषय है। उत्तर प्रदेश से ये विवाद शुरू हुआ है। फिलहाल अब उत्तराखंड की सरकार ने भी यही आदेश जारी किया है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो यूपी सरकार के नेम प्लेट लगवाने के फैसले को लेकर जमकर कुछ लोग आलोचना भी कर रहे हैं। विपक्ष भी इस मुद्दे को जमकर उठा रही है। इस बीच यूपी सरकार ने अपने फैसले पर सफाई भी दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा, यानी सीएमओ ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने कांवड़ यात्रियों के लिए बड़ा कदम उठाया है। पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी। कांवड़ यात्रियों की आस्था की पवित्रता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। यह विवाद थोड़े ही समय पहले से शुरू हुआ है। सावन शुरू होने में अभी वक्त है, लेकिन भगवान शिव के भक्त हर साल कांवड़ यात्रा जो निकालते हैं वो हमेशा सुर्खियों में रहती है और इस बार भी सुर्खियों में। सावन का महीना, ये पवित्र महीना जिसमें कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा में कांवड़िए भगवा वस्त्र पहनकर इस यात्रा में जाते हैं। इस साल 22 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है, कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। इस यात्रा को लेकर यूपी और उत्तराखंड में खास इंतजाम है, क्योंकि ज्यादातर लोग इन दोनों राज्यों में कांवड़ लेकर गुजरते हैं। यही वजह है कि सरकार भक्तों की सुविधा के लिए हर बंदोबस्त करती हुई दिखाई पड़ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान हथियारों के प्रदर्शन पर भी रोक लगाने के लिए बाकायदा एडवाइजरी जारी की है। महीने भर चलने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे, धार्मिक गाने तय सीमा के भीतर ही बजेंगे। इस बारे में डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी बताया है कि यात्रा के मद्देनजर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। इसके अलावा 21 जुलाई की मध्यरात्रि से दिल्ली एक्सप्रेसवे, देहरादून एक्सप्रेसवे और चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। प्रशासन ने तो अपनी तैयारी की हुई है, लेकिन इस बीच इस पर सियासत जमकर हो रही है और अब उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड भी वो राज्य बन गया है जहां पर कांवड़ रूट पर अब जितने भी दुकानदार, रेस्टोरेंट्स, ठेले वाले होंगे वो सब अपना बाकायदा नेम प्लेट लगाएंगे और ये बताएंगे कि वो कौन है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।